एक कॉमन इंडिकेटर है और एज अ डिस्प्ले ऑक्सीलेटर के बेस पे होता है। आरएसआई को मोस्टली हम यूज करते हैं फॉर द ट्रेंड इंडिकेशन। ठीक है, अब आज के वेबिनार के अंदर आरएसआई के ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी पॉसिबिलिटी है कंडीशन जिसके थ्रू हम अलग अलग स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं, उसके साथ साथ आरएसआई कौन से टाइम फ्रेम में हम यूज कर सकते हैं, उसके बेस पे क्या लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं और आरएसआई को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम बेटर स्कैनर को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आरएसआई के बारे में हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से आरएसआई हमें प्रोवाइड की गई है। तो लाइक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आरएसआई को ऐड करता हूँ। यहाँ पे पैरामीटर आपके पास डिस्प्ले हो रहा है 14 और 9। बाय डिफॉल्ट जो आरएसआई है वो 14 की है। अगर इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास लेवल दिए होते हैं लाइक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। यहाँ पे एक्स्ट्रा लेवल इफ रिक्वायर्ड तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आरएसआई शो करेगा। ठीक है, ऊपर स्टॉक का प्राइस आ गया और नीचे हमें आरएसआई देखने को मिला है। अब आरएसआई के लिए कुछ अलग अलग लॉजिक है, आरएसआई को अलग अलग फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आरएसआई जो ग्रीन कलर में शो कर रही है वो आरएसआई है और उसके साथ साथ जो रेड कलर में शो कर रही है वो है आरएसआई एवरेज। अब आरएसआई को नॉर्मली हम किस तरीके से देखते हैं, तो सबसे पहले तो उसका स्केल हम समझते हैं। तो आरएसआई में 0 to 100 का उसका स्केल रहता है जो आपको यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आरएसआई कभी भी माइनस वैल्यू में नहीं जाता है, तो उसके लिए एक जोन डिसाइड किया हुआ है कि लाइक 30 या 20 बिलो रहेगा तो वो एक ओवरसोल्ड जोन रहे, ओवरसोल्ड जोन वहां पे रहेगा। अगर वो 80 या फिर 70 के अबव है तो वो ओवरबॉट जोन रहेगा। ठीक है, ये दोनों जोन इंडिकेट किए हुए हैं। बिटवीन की अगर बात करें तो 40 से लेके 60 के बिटवीन जब भी आरएसआई रहेगी तो वहां पे एक मोमेंटम ट्रेड होने के चांसेस है। मतलब वो रेंज ऐसी है जहां पे ब्रेकआउट आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो जब भी आरएसआई अगर 60 को क्रॉस करके अबाउट चल रहा है कोई भी स्टॉक, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आरएसआई के अकॉर्डिंगली एक बुलिश ट्रेंड बनने जा रहा है। अगर 40 के बिलो निकल रहा है तो इसका मतलब है कि एक स्ट्रांगली बेरिश ट्रेंड यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। अभी करंटली आप देख सकते हो कि जिस तरीके से आरएसआई है निफ्टी के अंदर, तो लास्ट जब टॉप बना हुआ था तो टॉप के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि ये वाला हमारा टॉप था। उस टाइम पे आरएसआई की कुछ वैल्यू 78 760 के बिटवीन थी। उससे पहले जब भी यहाँ पे बॉटम बना हुआ था, उससे पहले का यहाँ पे बॉटम बना हुआ था। मतलब हर एक बॉटम के अंदर आरएसआई का जो वैल्यू है वो हमें प्राइस टू प्राइस बॉटम दिखाता है और टॉप टू टॉप यहाँ पे एक अच्छे खासे नए हाई के तरफ ले जाता है। अब आरएसआई को एक मल्टीपर्पज से यूज कर सकते हो कि लाइक इसको इंडिकेटर के बेस पे भी यूज कर सकते हो, इसके साथ साथ इसका एक डाइवर्जन का भी कॉन्सेप्ट है उसके साथ भी यूज कर सकते हो। तो प्राइस को और आरएसआई को दोनों को कॉम्बिनेशन करने के साथ हम एक पर्टिकुलरली अगर स्टॉक की स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेन आरएसआई का यूज करते हैं। आरएसआई के बेस पे ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जैसे आप रेगुलर ऑब्जर्वेशन में लाएंगे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे वो ट्रेड काफी अच्छे बन सकते हैं। तो आरएसआई को नॉर्मली हम देखते हैं तो लाइक क्रॉस ओवर हम यहाँ पे देखते हैं कि लाइक ये वाला क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो एवरी क्रॉस ओवर पे हम देख सकते हैं कि मोमेंटम होने के चांसेस है। बट एवरी टाइम ये भी जरूरी नहीं है कि क्रॉस ओवर हुआ इसका मतलब है कि वहां से मूवमेंट हो गई। क्रॉस ओवर एक इंडिकेशन है कि लाइक जो पास्ट में जो हिस्टोरिकल डेटा जो चल रहे थे, हिस्टोरिकल के बेस पे अभी आरएसआई स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। मतलब कि एक नॉर्मल टर्म्स में हम अगर समझे तो आरएसआई और उसके साथ उसका एवरेज है। जैसे हम प्राइस के अंदर अलग अलग मूविंग एवरेज का यूज करते हैं कि लाइक एग्जांपल में मैं 10 डे का मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ, तो 10 डे का मतलब क्या हुआ कि लास्ट 10 डे से जो स्टॉक एवरेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब है कि वो बुलिश है। ठीक है, एवरेज की कंपेयर में वो बुलिश है। अगर वो एवरेज को ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे वो बेरिश है। तो नॉर्मली मुझे 10 डे की एवरेज क्या सपोर्ट कर रही है कि उससे मुझे एक बेस मिल रहा है कि एवरेज के अबोव है इसका मतलब पॉजिटिव है, एवरेज के बिलो है मतलब नेगेटिव है। तो सेम चीज यहाँ पे आरएसआई में भी है कि लाइक मैंने यहाँ पे 14 और 9 का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट है।
तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि RSI का वीक पॉइंट कौन सा है। तो लाइक ये वाला क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर उसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज हमारा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था वो एवरेज की कंपेयर में RSI यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अगेन यहाँ से जो RSI है वो एवरेज को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि एवरेज की कंपेयर में यहाँ पे RSI है वो वीक हो गया। तो एवरी क्रॉस ओवर पे हमें RSI क्या इंडिकेट कर रही है कि कहाँ से वो पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ से नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे बीच में आप देखेंगे तो स्मॉल यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक क्रॉस ओवर को आप मार्क करो और उसके बेस पे ट्रेड करो, बट एक्चुअली RSI जो है वो एक आपको ट्रेंड इंडिकेट करेगा कि स्टॉक की स्ट्रेंथ कहाँ तक की हो सकती है, जो हिस्टोरिकल डेटा से हमें पता चलेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया तो लाइक 70 या 80 के अबव कोई भी स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो वो एक ओवरबॉट जोन में एंट्री ले रहा है। ओवरबॉट में क्या होता है कि मैक्सिमम स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ रही है, मैक्सिमम प्राइस एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वहां से नेगेटिव होने के चांसेस है। मतलब कोई भी एक रेंज रहती है, रेंज मतलब कोई भी स्टॉक अगर परफॉर्म कर रहा है तो जैसे हमने आगे प्राइस एक्शन की थियरी देखी थी, कोई भी स्टॉक है तो वो कंटिन्यूसली इस तरीके से मूव नहीं करेगा, उसके अंदर करेक्शन आएगा फिर अगेन वो ऊपर जाएगा, अगेन वो करेक्शन आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली ऐसे नहीं बढ़ेगा। तो सेम चीज है RSI को अगर उसी तरीके से हम देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि लाइक 20 से जो क्रॉस ओवर हुआ है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा 80 तक, बीच में उसका करेक्शन मोड भी आएगा। तो करेक्शन से हमें पता चलेगा कि RSI के अकॉर्डिंगली वहां पे स्ट्रेंथ है या नहीं है। नॉर्मली ऐसा देखने में आया है कि 30 या 40 का जो लेवल है वहां पे मैक्सिमम RSI जो है वो सपोर्ट लेती है और वहां से रिकवर हो जाता है। तो उससे पता चलता है कि स्टॉक जो अभी चल रहा है उसके अंदर नॉर्मली जो सपोर्ट मिला है वो RSI का सपोर्ट मिला हुआ है। फिर मूविंग एवरेज के थ्रू आप अलग अलग देखते हो तो वो अलग अलग एवरेज का सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है। बट यहाँ पे तो हमारे पास 0 से लेके 100 के बिटवीन की वैल्यू है, तो उसमें मैक्सिमम जब RSI का सपोर्ट बनता है वो 30 से 40 के बिटवीन बनता है। अबव में अगर बात करें तो कुछ कुछ ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर हमें 90 अप RSI देखने को मिलता है। अदरवाइज नॉर्मली क्या रहता है कि जैसे ही 80 के ऊपर RSI जाता है जो एक नॉर्मल ट्रेडिंग स्टॉक है उसके अंदर, तो उसमें नेगेटिव क्रॉसओवर आ जाता है। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे अभी नेगेटिव क्रॉसओवर आया है, इसका मतलब है कि एक डाउन ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पे क्रॉसओवर हमें देखने को मिलता है। अब ये जो सारी सिनारियोज है उस सिनारियोज को हम अलग अलग कंडीशन थ्रू भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर देख सकते हैं। लाइक सॉफ्टवेयर में हमारे पास RSI जो स्टडी है उसका पूरा टेक्निकल है, जो टेक्निकल स्कैनर हम उसको बनाएंगे। तो वो टेक्निकल स्कैनर हम कौन सी कंडीशन है कैसे टाइम पे यूज कर सकते हैं या फिर क्या रिक्वायरमेंट के बेस पे बना सकते हैं, तो वो पूरा हम आज देखने वाले हैं। उस पे आपको पता चलेगा कि लाइक मुझे RSI के बेस पे कुछ स्कैनर बनाना है तो क्या क्या सिनेरियोज में उसमें कवर कर सकता हूँ टेक्निकल क्वेरी के अंदर, जिससे मेरा काम इजी हो जाएगा। क्योंकि एवरी स्टॉक के अंदर अगर मैं ऐसा फिल्टर आउट करना चाहता हूँ कि लाइक 80 के अबव कौन से स्टॉक में है, तो मेरे को क्या करने पड़ेगा, वन बाय वन यहाँ पे स्टॉक को एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे RSI की वैल्यू क्या बनी हुई है। हिस्टोरिकल डेटा पे भी मेरे को चेक करना पड़ेगा कि लाइक 30 या 20 के बिलो कहाँ पे गया हुआ है। तो वो काम इजी हो जाए इसके लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं और स्कैनर के अंदर वो पैरामीटर एंटर करते हैं ताकि एक सिंगल क्लिक के अंदर हमें कौन से ऐसे स्टॉक है जो 80 के अबव हो गए। उसके अलावा कुछ प्राइस एक्शन थियरी भी रहती है जो हम RSI के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। सिर्फ RSI को हम टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि RSI के साथ अगर मैं प्राइस को ऐड कर रहा हूँ तो ही मेरा प्राइस एक्शन थियरी बनेगा। अदरवाइज क्या होगा कि RSI तो परफॉर्म कर रहा है बट उसके सामने अगर प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो मेरे काम का नहीं होगा। तो RSI के थ्रू स्ट्रेंथ मुझे मिल गई है बट प्राइस एक्शन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। जैसे रिसेंटली आप निफ्टी के अंदर देखोगे तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे क्रॉस ओवर आया था ये कैंडल पे, ठीक है। ये कैंडल पे क्रॉस ओवर आने के बाद कंटिन्यूसली लास्ट 4 डे से वो एक फॉल ले रहा है। अब यहाँ पे प्राइस के साथ अगर देखने जाएंगे तो एवरी डे का जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव फॉर्म में ही आ रहा है। तो मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे एक नेगेटिव जोन बोल सकते हैं। अब फर्स्ट क्रॉस ओवर उसका कहाँ पे मिला था, तो ये वाली कैंडल से मिला था। उससे 2 कैंडल पहले यहाँ पे प्राइस ने अलर्ट कर दिया था, RSI ने हमें यहाँ पे किया है, ठीक है। जब भी टॉप बना हुआ था तब 67 का यहाँ पे टॉप था, उसके बाद कंटिन्यूसली RSI यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर टेक्निकल टर्म से बात करें कि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए कि जो कल तक टॉप में था RSI के अकॉर्डिंगली
और आज उसमें आरएसआई का जो डिफरेंस है वो कम होना स्टार्ट हो गया, मतलब कल 67 था और आज 63 हो गया। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को भी आप मार्क कर सकते हो कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर आरएसआई कल तक कंटिन्यूसली राइज हो रहा था और आज फॉलिंग आना स्टार्ट हो गया। तो वो भी हम टेक्निकल चीज में ऐड कर सकते हैं जिसके थ्रू फिल्टर आ जाएगा। उसके अलावा अगर नेगेटिव क्रॉसओवर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नेगेटिव क्रॉसओवर भी हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ अगर मैं प्राइस को रखता हूँ कि लास्ट 2 डे से अगर प्राइस भी फॉल हो रहा है और यहाँ पे फ्रेश आरएसआई का क्रॉसओवर हुआ है तो वो क्रॉसओवर भी मुझे यहाँ पे दिखा दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम टेक्निकल क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी का यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर हम सारी कंडीशनों को ऐड करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंडीशन के अंदर आरएसआई को सिलेक्ट करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और यहाँ पे पैरामीटर में जाना। पैरामीटर में बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो डेली सिलेक्ट किया होगा, उसके साथ आरएसआई पीरियड है और यहाँ पे एवरेज है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो स्क्रीन के अंदर मैंने पैरामीटर ऐड किया वो सेम पैरामीटर मैंने यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट ले लिए है। उसके साथ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड दोनों यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेवल आ गए हैं। अब यहाँ पे मेरे को कंडीशन में जाना है कि लाइक कंडीशन कौन सी है। तो फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो जैसे मैंने फर्स्ट में बताया कि लाइक एंटरिंग ओवरबॉट जोन, कि जब भी हमें कुछ ऐसे स्टॉक की रिक्वायरमेंट है जो अभी करंटली ओवरबॉट जोन के अंदर एंट्री ले रहा है। अब ओवरबॉट जोन हमें यहाँ पे डिफाइन किया गया है 70 का। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जो भी लेवल आप प्रोवाइड करोगे उसी लेवल के बेस पे ये कंडीशन काम करेगी। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 70 लिया हुआ है, यहाँ पे एंटरिंग ओवरबॉट है। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे मैं कंडीशन के अंदर इसको डिफाइन कर देता हूँ और उसके साथ में इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ निफ्टी 500 के ग्रुप के अंदर। तो ऐसी कौन सी है जिसके अंदर आरएसआई अभी 70 को क्रॉस करके ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये सारे स्टॉक मेरे पास आ गए जो आज 70 को क्रॉस करके ऊपर आ रहे हैं। ये सारे कैसे स्टॉक है जो एंटरिंग ओवरबॉट जोन बने हुए हैं। आप देख सकते हो इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि जब भी आरएसआई के अंदर 70 के अबव निकल रहा है मतलब एक ओवरबॉट जोन यहाँ पे है। तो ओवरबॉट जोन में आने के बाद अगर उसको मैं कॉम्बिनेशन प्राइस का ले लेता हूँ तो मुझे ऐसे मोमेंटम स्टॉक मिल सकते हैं। उसका भी मेरे पास स्कैनर है रेडी जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि स्कैनर के थ्रू आप कैसे फिल्टर आउट कर सकते हो कि कौन से स्टॉक के अंदर आरएसआई थ्रू मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और कुछ प्राइस एक्शन भी उसमें ऐड कर सकते हैं जो मैं आपको क्वेरी में बताऊंगा। अभी हम कंडीशन समझ जाते हैं ताकि कंडीशन के बेस पे आप अपने तरीके पे उसमें कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्टडी एंटरिंग ओवरवर्ड ऐड किया है उसी के बेस पे मुझे कुछ स्टॉक मिले हुए निफ्टी 500 में से जो आज एंटरिंग ओवरबॉट जोन है। ठीक है, ये इसका मीनिंग यही है कि जो भी 70 को क्रॉस करके ओवरबॉट जोन में एंट्री ले रहा है वैसे वैसे स्टॉक मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद मैं सेकेंड कंडीशन पे जाता हूँ, इन ओवरबॉट जोन। इन ओवरबॉट जोन का मतलब क्या हुआ कि जो ऑलरेडी अभी ओवरबॉट जोन में ही चल रहे हैं ये कब हमें काम में लगेगी। लाइक मैं इन ओवरबॉट जोन को स्टॉक को लेता हूँ, यहाँ पे कंडीशन मैंने ले लिया और अभी इसको मैं रन करवाता हूँ तो काफी सारे स्टॉक मुझे देखने को मिलेंगे। आप ये सारे देख सकते हैं, ये जितने भी स्टॉक आए वो सारे ऐसे स्टॉक आए जो ये 70 की लाइन है। ठीक है, ओवरबॉट जोन मतलब 70 से लेके 100 के बिटवीन का जो डिफरेंस है, 70 से लेके 100 के बिटवीन का जो स्केल है उसके अंदर जो भी स्टॉक की आरएसआई रहेगी वैसे स्टॉक मुझे यहाँ पे फिल्टर करके आएंगे। ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 70 के अबव चल रहे हैं। ठीक है, ये 70 के अबव जिसकी आरएसआई परफॉर्म कर रही है। तो ये सारे स्टॉक के अंदर पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि जब भी 70 के अबव अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वहां से अगर नेगेटिव क्रॉस ओवर आता है तो उसके अंदर यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस है, मतलब ट्रेंड चेंज होने के चांसेस है। तो यहाँ पे मैंने इन ओवरबॉट लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल रहा है, जो ऑलरेडी 70 के अबव परफॉर्म कर रहा है वैसे स्टॉक आ गए। अब इसी को मैं एक सेकंड यहाँ पे ले लेता हूँ, इसका वाइस वर्सा लाइक एग्जिट ओवरबॉट जोन।
ऐसे कौन से स्टॉक है जो अभी करंटली ओवरबॉट जोन है उसको क्रॉस करके नीचे आ रहा है। यहाँ पे जो एग्जिट लिया हुआ है वो एग्जिट किस चीज का है, हमारे ओवरबॉट जोन का है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी क्रॉस ओवर का नहीं है, ये ओवरबॉट जोन को क्रॉस करके नीचे आ रहा है। ओवरबॉट जोन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, उसको क्रॉस करके अगर नीचे आ रहा है तो वैसे कौन से स्टॉक है तो वो मुझे यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे मैं C1 ले रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ। जैसे ये वाला स्टॉक है जो ओवरबॉट लेवल को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, और रामको सीमेंट है, इसके अंदर भी सेम क्रॉस ओवर करके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब इस तरीके के जो स्टॉक रहते हैं उसके अंदर आप इस ऐसे हिस्टोरिकल डेटा को भी मार्क कर सकते हो। लाइक इसके अंदर क्या बना हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे वो 70 के अप कितने टाइम रहा है, यहाँ पे 70 के अप था, यहाँ पे टच करने के लिए आया है, उससे पहले 70 के अबव गया था, और अभी रिसेंटली 70, मतलब जब भी 70 के अबव जा रहा है तो एक टॉप बना रहा है, टॉप बनाने के बाद करेक्शन हो रहा है, अगेन ये टॉप बना रहा है फिर करेक्शन आ रहा है, अगेन एक टॉप बना रहा है फिर करेक्शन आ रहा है, और रिसेंटली उसने टॉप बनाया और अगेन करेक्शन आया। तो RSI तो वही है, पर प्राइस आप देखोगे यहाँ से प्राइस मार्क करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे 1000 था, उसका यहाँ पे 1080 हुआ, और यहाँ पे रिसेंटली आप देखेंगे तो यहाँ पे 1171 के आसपास, मतलब एवरी टाइम प्राइस का चेंजेस आ रहा है, एक स्विंग स्विंग बेस पे ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। और RSI है उसका एक ही काम है कि वो जब भी 70 के अबव निकल रहे हैं वैसे हर एक स्टॉक के अंदर करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हमारे स्कैनर ने वो चीज यहाँ पे फिल्टर आउट करके दे दी कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो 70 को क्रॉस करके नीचे आ रहे हैं। तो दो स्टॉक मेरे पास यहाँ पे आए हुए। ठीक है, अब उसके साथ साथ यहाँ पे थर्ड नंबर का है एंटरिंग ओवरसोल्ड, जो हमने थर्ड कंडीशन अबव के देखी है जो ओवरबॉट के अंदर एंट्री लेती है, वैसे ही ओवरसोल्ड के अंदर जब भी एंट्री लेती है, ओवरसोल्ड जोन जो है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 30 का डिफाइन किया हुआ है। मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ और इसको रन करवाते हैं। जैसे एक स्टॉक यहाँ पे बना हुआ है सोलर इंडस्ट्री का, जो अभी 30 को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ये स्टॉक की मूवमेंट आप देखेंगे ना तो यहाँ पे 70 के अबव यहाँ से निकला हुआ था, उस टाइम पे इसका प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद अगेन उसने क्रॉस किया, यहाँ पे टॉप बनाया, अगेन क्रॉस किया, टॉप बनाया। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो ओवरबॉट जोन था उसको ब्रेक किया, उसके साथ नेगेटिव क्रॉसओवर भी आया हुआ है, और वो ओवरसोल्ड जोन के अंदर जा रहा है, मतलब मैक्सिमम इसके अंदर सेलिंग पॉइंट है उसको भी वो क्रॉस करके नीचे आ रहा है। तो कुछ इस टाइप के जो स्टॉक लेते हैं वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि लाइक उसकी हिस्टोरिकल मूवमेंट काफी अच्छी बनी हुई है, और अभी रिसेंटली उसके अंदर 30 का लेवल जो है वो ब्रेक करके वो नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो 30 के बिलो मैक्सिमम टाइम स्टे करता है तो अगेन उसकी जब भी रिकवरी होगी तो आप स्कैनर के थ्रू ऐसे स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो। लाइक आप समझे कि यहाँ पे 15,000 का यहाँ पे अभी प्राइस परफॉर्म कर रहा है, वो अगर 40,000 तक आ जाता है और अगेन उसमें रिकवरी आती है और उस टाइम पे वो 30 के लेवल को ब्रेक करके यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो एवरी टाइम ये स्टॉक देखने की जरूरत नहीं है। जब स्कैनर के अंदर आपने वो कंडीशन को ऐड कर दिया है कि लाइक 30 से अबव क्रॉस हो रहा है और वैसे स्टॉक चाहिए, तो जब भी ये रिवर्स होगा तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि स्कैनर के थ्रू ये स्टॉक के अंदर रिवर्सल आ गया है। तो ये मैक्सिमम बेनिफिट आप देख सकते हो स्कैनर का। यहाँ पे मैं इन ओवरसोल्ड जोन कौन से ऐसे है जो ऑलमोस्ट 30 के बिलो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वैसे स्टॉक हमारे पास यहाँ पे जाए लाइक गोदरेज इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ से उसने ओवरबॉट जोन का एग्जिट जो है वो किया था, उसके बाद अगेन नेगेटिव क्रॉसओवर भी आया था, और कंटिन्यूसली वो एंटरिंग ओवरसोल्ड जोन भी हुआ है, और अभी आज का जो स्कैन किया उसके अंदर 30 के बिलो वो परफॉर्म कर रहा है। सोलर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट है, TCS आया हुआ है, TCS के अंदर भी सेम चीज है, तो वो 30 के बिलो परफॉर्म कर रहा है। ये सारे स्टॉक ऐसे है कि जो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के अंदर ही परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसकी जगह मैं एग्जिट ओवरसोल्ड जोन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं रन करवाता हूँ। जैसे ये वाला स्टॉक आज आया हुआ है जो एक ही दिन के अंदर ऑलमोस्ट 90% की मूवमेंट हुई है, और उसने क्या किया, जो ओवरसोल्ड जोन था उसको
ब्रेक करके आज ब्रेकआउट दिया हुआ है, मतलब आज ब्रेकआउट के बेस पे ये चला हुआ है। उसके साथ ये सोना कॉम्स करके उसमें भी सेम चीज हुई है, और एक सन टीवी करके, तीनों स्टॉक ऐसे है जो ओवरसोल्ड जोन है उसको ब्रेक करके बाहर निकल रहे हैं। ये मैक्सिमम ये कंडीशन हमें कब यूजफुल रहती है कि किसी को ऐसे स्टॉक चाहिए जो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में परफॉर्म कर रहे हैं और अभी रिसेंटली उसमें 30 का लेवल ब्रेक करके वो ऊपर आ रहे हैं, तो उस टाइप के स्टॉक आपको चाहिए तो आप ये कंडीशन को यूज कर सकते हैं। इसके हिस्टोरिकल डेटा भी आप देखेंगे तो ऐसे इस टाइप की मूवमेंट कब कब हुए, लाइक जब भी 30 को ब्रेक करके वो ऊपर आ रहा है, वैसे एवरी टाइम पे उसकी मूवमेंट हो रही है। लाइक यहाँ पे हुआ था, उससे पहले यहाँ पे हुआ था, अभी रिसेंटली उसने 30 को यहाँ पे क्रॉस किया, नीचे आया, और अगेन वो क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ओला में देखेंगे आप, 30 के बिलो कहाँ था, तो यहाँ से 30 का बिलो आया था, यहाँ पे ब्रेक किया था, बट इतनी मूवमेंट यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं हुआ, अगेन वो नीचे आया हुआ है, यहाँ पे ब्रेक किया बट इतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ, और अभी रिसेंटली ब्रेक किया, तो एक ही कैंडल के अंदर उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी स्टॉक का रिवर्सल आपको फाइंड आउट करना है आरएसआई के थ्रू, तो आप ये क्वेरी का यूज कर सकते हो, जिससे ऐसे मैक्सिमम स्टॉक मिलेंगे जो बॉटम से रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है, बॉटम से बाहर निकल रहे हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं हम, यहाँ पे कटिंग अपवर्ड है। कटिंग अपवर्ड मतलब सिंपल, कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें आरएसआई का क्रॉस ओवर आया हुआ है, जैसे ये वाला क्रॉस ओवर है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, दोनों का मैं यहाँ पे क्रॉस ओवर सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक कटिंग अपवर्ड मतलब अप की तरफ जाएगा, और सेकंड जो है वो कटिंग डाउनवर्ड जो डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। ये दोनों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ। ऐसे कौन से स्टॉक है जो कटिंग अपवर्ड में आए हुए हैं, जैसे ये वाला स्टॉक है जो कटिंग अपवर्ड, जो मैक्सिमम यूज होती है मार्केट के अंदर क्वेरी के, जब भी आरएसआई का क्रॉस ओवर हो रहा है तो उस टाइम पे हमें इंडिकेट करे, तो ये सारे वैसे स्टॉक आ गए जिसके अंदर आरएसआई का एवरेज के साथ क्रॉस ओवर हुआ है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि लाइक एवरेज है उससे बिलो आरएसआई परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आरएसआई यहाँ पे वीक है। जैसे वो एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आरएसआई अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो आरएसआई बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टॉक की मूवमेंट अच्छी होने की पॉसिबिलिटी है। ये सारे स्टॉक ऐसे आ गए, ठीक है। इसके साथ आप प्राइस को भी ऐड कर सकते हो, लाइक स्टार्टिंग में हमने देखा था आगे के वेबिनार में कि प्राइस जो चल के थ्रू आप ग्रीन बॉडी को डिफाइन कर दोगे, यस्टरडे की रेड बॉडी है उसको डिफाइन कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी स्टॉक रिवर्सल पे होगा वो सारे स्टॉक आपको इजीली मिल जाएंगे। ये सारे नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने ये सारे नेगेटिव क्रॉस ओवर मेरे को मिल गए जो क्रॉस करके नीचे जा रहे हैं। वैसे फिर इसमें अलग अलग थियरी को भी आप ऐड कर सकते हो कि लाइक यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ है वो बिटवीन हुआ है, मतलब हमारा यहाँ पे नहीं तो ओवरबॉट है, नहीं यहाँ पे ओवरसोल्ड है, उसके बिटवीन हुआ है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि कोई ऐसा क्रॉस ओवर मुझे चाहिए जो 80 के अबव चल रहे स्टॉक और उसमें नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है, तो उससे क्या होगा कि कंफर्मेशन मिलेगा कि टॉप से उसके अंदर सेलिंग आ रहा है, ठीक है। कुछ स्टॉक यहाँ पे रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो टॉप से यहाँ पे बॉटम की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है ये 70 के अबव था, बट यहाँ पे जो क्रॉस ओवर वो 70 बिलो आया हुआ है। ये सारे स्टॉक ऐसे है कि जो ऑलमोस्ट हमें बिटवीन में मिले, मतलब नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है और नेगेटिव क्रॉस ओवर के बेस पे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई है। और ये सारे स्टॉक ऐसे है जो कटिंग अपर मतलब बॉटम से जो भी क्रॉस करके ऊपर आ रहा है वो सारे स्टॉक है, जैसे ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका प्राइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। ये सारे स्टॉक है, जैसे हुंडई का देखेंगे तो यहाँ पे बॉटम से क्रॉस ओवर काफी टाइम से वो नेगेटिव था, उससे पहले जो क्रॉस ओवर हुआ था उसमें काफी अच्छी रैली हुई, अगेन उसने यहाँ पे आप देखेंगे 70 के अबव का क्रॉस ओवर आया था, मतलब ये सेलिंग मोड था पूरा। अब अगेन उसने बॉटम से क्रॉस ओवर दिया है, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ से अगेन वो टॉप की तरफ जाएगा। तो जब भी आप इस तरीके से हिस्टोरिकल डेटा पे देखेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा पे क्या हुआ है, तो देखिए ये यहाँ पे मूवमेंट हुई, करेक्शन हुआ, अगेन मूवमेंट हुई, करेक्शन हुआ, अगेन उसका मूवमेंट हुआ, ये अगेन करेक्शन हुआ, यहाँ पे डाउनफॉल था, फिर भी वो आरएसआई से आरएसआई तो यहाँ पे टॉप टू टॉप लोअर था, पर प्राइस के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट थी, तो एक डाइवर्जन यहाँ पे क्रिएट हुआ था। उसके बाद ये जो क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर के बेस पे वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अभी रिसेंटली फ्रेश क्रॉस ओवर हुआ है। तो ये सारे स्टॉक जो है वो कटिंग एवरेज के बेस पे आए हो कि जब भी आरएसआई कट करके अबव जा रहा है उस टाइम पे हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आप इसको एवरेज के साथ भी ले सकते हो कि लाइक एवरेज के अबव चल, ऐसे कौन से स्टॉक है जो एवरेज के अबव चल रहे हैं और ऐसे कौन से स्टॉक है जो एवरेज के बिलो परफॉर्म कर रहे हैं। मैं दोनों कंडीशन को साथ में ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले
लाइक RSI है उसका क्रॉस ओवर हो चुका है और वो एवरेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, वैसे कौन से स्टॉक है, तो वैसे स्टॉक हमें जानना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको रन करा रहा हूँ, ऐसे कौन से स्टॉक है जो अबोव और बिलो में परफॉर्म कर रहा है। इससे क्या होगा कि लाइक आप अलग अलग कंडीशन यूज कर रहे हो, बट RSI को सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में आप डिफाइन कर रहे हो। क्या जिसकी RSI पॉजिटिव है वैसे स्टॉक चाहिए, जिसकी RSI नेगेटिव है वैसे स्टॉक चाहिए। तो ये सारे स्टॉक ऐसे जिसके अंदर ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर पहले हो चुका है, हो सकता है कल क्रॉस ओवर परसों हुआ है, 10 दिन पहले हुआ है, बट ये सारे ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर पॉजिटिव RSI चल रही है, वो सारे स्टॉक मेरे पास यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सेम चीज मैं अगर नेगेटिव में डिफाइन कर रहा हूँ तो बिलो एवरेज मैंने कंडीशन लिया है, जिसके अंदर एवरेज के बिलो परफॉर्म कर रहा है। ये सारे वैसे स्टॉक हो गए जो एवरेज के बिलो परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। ये सारे नेगेटिव क्रॉस ओवर वाले, क्रॉस ओवर होने के बाद बिलो चल रहे हैं। तो मैंने दोनों कंडीशन को यहाँ पे यूज किया है। अबव का मतलब ये होता है कि जो RSI है वो एवरेज के अबव परफॉर्म कर रहा है, बिलो का मतलब ये होता है कि जो एवरेज है उससे बिलो परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कट अबव एवरेज फॉर लास्ट एन बार और कट बिलो एवरेज फॉर लास्ट एन बार, ये दोनों कंडीशन को भी आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलरली आप कैंडल को डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 5 नंबर लिया हुआ है, तो 5th नंबर की जो कैंडल है वहां पे क्रॉस ओवर हुआ और अभी प्लस चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको 5th नंबर की दोनों में मैं कंडीशन ले लेता हूँ, अबव की भी ले ली, यहाँ पे मैंने बिलो का ले लिया, इसको मॉडिफाई किया, दोनों को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जैसे ये वाले स्टॉक है जिसमें 5 डे पहले मतलब 5 कैंडल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो नंबर ऑफ कैंडल काउंट करेगा कि आज का कैंडल जो है वो 0 नंबर का है, उससे फिर काउंट करना है आपको 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जो 5th नंबर की कैंडल है वहां पे क्रॉस ओवर हुआ था और अभी वो RSI जो है वो प्लस चला, मतलब 5 दिन पहले वैसे कौन सा स्टॉक था जिसके अंदर RSI का क्रॉस ओवर हुआ है और अभी भी वो टॉप में ही परफॉर्म कर रहा है, मतलब अबव ही परफॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव ही परफॉर्म कर रहा है। सेम चीज वैसे ही है यहाँ पे ऑपोजिट साइड, जो 5 दिन पहले नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ था और करंटली भी वो नेगेटिव ही परफॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों चीज को आपको डिफाइन करना है ऑन nth बार के अंदर, और फिर आप यहाँ पे रन कराएंगे तो आपके पास दोनों डेटा मिल जाएंगे। लाइक ये अबव वाले आ गए, ये सारे अबव वाले परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर RSI का क्रॉसओवर हुआ है और उसके बाद कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं 5 दिन से। सेम यहाँ पे नेगेटिव साइड आए हुए कि 5 दिन पहले जो भी क्रॉस ओवर हुआ था उससे कंटिन्यूसली, इससे एक ये कंडीशन से आप इसका बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो कि लाइक करंटली जो ब्रेकआउट हुआ है उसके अंदर तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, बट आपको ऐसा जानना है कि हिस्टोरिकल डेटा पे ये चीज कितनी काम में आ रही है। तो उसके लिए ये कंडीशन बेस्ड रहेगी कि लाइक आप ये कट अबव एवरेज ऑन nth बार से वो चीज चेक कर सकते हो कि हिस्टोरिकल डेटा पे जो भी क्रॉसओवर आया था उससे करंटली वो प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो वो आप यहाँ से श्योरिटी ले सकते हो कि लाइक यहाँ पे क्रॉस हुआ था 5 दिन पहले और वो क्रॉस ओवर के बाद प्राइस अभी तक वो ऊपर नहीं आया, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन का आप यूज करके यहाँ पे जो पैरामीटर आप यूज करोगे नंबर ऑफ बार, उसके अकॉर्डिंगली आपको वही पर्टिकुलर डे का क्रॉस ओवर और उसको कंपेयर करेगा आज के साथ। उसके साथ यहाँ पे कट अबव एवरेज लास्ट एन बार है, इसको मैं रखता हूँ, और यहाँ पे कट बिलो एवरेज लास्ट एन बार। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे रेंज डिफाइन की है नंबर ऑफ बार्स की 5, इसके बिटवीन जब भी क्रॉस ओवर होगा तब मुझे दिखाएगा। हाई का मतलब क्या हुआ कि लास्ट 5 डे का डेटा वो चेक करेगा, लास्ट 5 डे के अंदर कब क्रॉस ओवर हुआ है उसको वो मेरे को इंडिकेट करेगा। जैसे ये वाले सारे स्टॉक में आप देख सकते हो कि लास्ट 5 डे के अंदर, विद इन 5 डे के अंदर जिसमें भी क्रॉस ओवर हुआ है ये सारे वैसे स्टॉक मेरे पास आ गए, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ डे 5 मैंने डिफाइन किया, आप अगर 10 डिफाइन करोगे तो विद इन 10 डे का डेटा चेक करेगा, अगर 2 डिफाइन करोगे तो विद इन 2 डे का। सिंगल डे का आपको देखना है
तो सिंगल डे के अंदर हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दी है कि कटिंग अबव आप ले लेंगे ये वाली, तो वो सिंगल डे से आएगा। बट यहाँ पे आप रेंज डिफाइन कर रहे हो लास्ट एन बार, इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ कैंडल आप डिफाइन करोगे उसी के बेस पे वो क्रॉसओवर को फिल्टर आउट करेगा। तो जैसे मैंने अबव का यहाँ पे लिया हुआ है, वैसे ही सेम यहाँ पे बिलो का भी मेरे पास आ गया कि जो ऑलमोस्ट लास्ट 5 डे से क्रॉस हुआ है वैसा मेरे को देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले जो कंडीशन थी वो 5 नंबर मतलब 5 डे का चेक करा है, तो 5th नंबर की जो कैंडल है उसका ही क्रॉस ओवर, एक ही कैंडल का क्रॉस ओवर दिख रहा था, और उससे अभी प्राइस जो है वो अबव चल रहा है या बिलो चल रहा है। इसके अंदर क्या करेगा कि 5 कैंडल की रेंज बनाएगा और विद इन 5 कैंडल कौन कौन से दिन में वो क्रॉस ओवर हुआ है उसी क्रॉस ओवर को वो मार्क करके मुझे आज दिखाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में इतना डिफरेंस है। आप कंडीशन का सॉफ्टवेयर में यूज करोगे उसके बेस पे आपको पता चलेगा। उसके साथ यहाँ पे आप रेंज डिफाइन कर सकते हो आरएसआई की, लाइक समटाइम ऐसा रहता है कि कुछ रेंज में हो, वैसे मेरे को आरएसआई वाले स्टॉक चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 40 लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू जो है वो 60, जिसको नॉर्मली हम साइडवेज कंसिडर करते हैं कि जब भी आरएसआई 40 से 60 के बिटवीन रहता है तो वो स्टॉक के अंदर साइडवेज होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं। ये सारे ऐसे आ गए जो यहाँ पे आप इस तरीके से लेवल को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लाइक 40 60। ये सारे स्टॉक ऐसे है कि जो 40 और 60 के बिटवीन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये 40 और 60 का हमारे पास लेवल आ गया बीच में और इसके बिटवीन परफॉर्म कर रहा है, वैसे वैसे ये सारे स्टॉक आ गए। नॉर्मली जब भी साइडवेज रहता है, कुछ साइडवेज वाले आपको स्टॉक फिल्टर आउट करने हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके की कंडीशन को यूज कर सकते हो। आप ये देखेंगे तो पूरा साइडवेज मूवमेंट हो रहा है क्योंकि 60 और 40 के बिटवीन है। नॉर्मली 50 के बिलो रहता है तो वो नेगेटिव कंसीडर होता है, 50 से ऊपर रहता है तो वो पॉजिटिव कंसीडर होता है। बट यहाँ पे 40 से लेके 60 के बिटवीन की रेंज ऐसी है जिस रेंज के अंदर जब भी आरएसआई शो होता है, स्टे करता है, तो वहां पे ब्रेकआउट आने के चांसेस है। तो जनरली क्वेरी के अंदर क्या हम ऐड करते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो 60 की रेंज को ब्रेक करके बाहर निकल रहे हैं। तो 60 को जैसे वो ब्रेक करेगा तो 60 से लेके 80 के बिटवीन की जो रेंज है जहां पे आरएसआई के थ्रू मैक्सिमम प्राइस परफॉर्म होता है, तो जब भी आपको साइडवेज वाले स्टॉक फिल्टर करने हैं आरएसआई के थ्रू, तब आप इस तरीके से 40 से लेके 16 के बिटवीन की इस तरीके से रेंज आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे अबोव वाले चाहिए तो मेरे को यहाँ पे अबोव में मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि आरएसआई जिसका भी आरएसआई 80 अबोव चल रहा है, वैसे कौन से स्टॉक है, तो मैं 80 अबोव रख के यहाँ पे फिल्टर आउट करेंगे। ये सारे ऐसे स्टॉक है जिसका आरएसआई 80 के अबोव परफॉर्म कर रहा है, ये सारे आरएसआई अबोव वाले मेरे पास आ गए। हो सकता है वो बुलिश भी हो सकते हैं, बेरिश भी हो सकते हैं, बट इसने तो सिंपल 80 के अबव कौन सा स्टॉक है वो मेरे पास फिल्टर करके दे दिया। ठीक है, सेम चीज वहां पे बेरिश के लिए भी हम देख सकते हैं कि लाइक ऐसे कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर अभी उसका आरएसआई है वो 20 के बिलो परफॉर्म कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ और इसको रन करवाता हूँ, जो भी 20 के बिलो होगा वैसे स्टॉक मेरे पास आएगा। अभी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो 20 के बिलो जिसका आरएसआई बना हुआ है। ओवरऑल मार्केट अभी जिस तरीके से मतलब परफॉर्म कर रहा है, तो 20 के बिलो होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर मैं पूरा एनएससी रन करवाता हूँ तो मेरे को स्टॉक मिलने के चांसेस है, अदरवाइज तो यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक है वो 30 या 40 के अबव ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से रेंज वाइज रिक्वायरमेंट हो तो ये 3 कंडीशन का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप ये वाली कंडीशन को देख सकते हो, लाइक प्राइस क्रॉस अबव क्रॉस ओवर बार हाई, इसका भी आप यूज कर सकते हो कि लाइक नंबर ऑफ कैंडल मैं 5 ले रहा हूँ और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और उसके साथ मैं इसको रन करवाता हूँ। तो ये क्या करेगा कि जब भी आरएसआई का क्रॉस ओवर हुआ है, आरएसआई का क्रॉस ओवर होने के बाद उसी कैंडल का हाई जब भी ब्रेक होता है, वैसे कैंडल मेरे को फिल्टर आउट करके देगा। जैसे ये वाला क्रॉस ओवर हुआ था, तो ये कैंडल का हाई जब भी ब्रेक होगा उसके साथ करंट जो क्लोज है वो हाई के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, तो वैसे स्टॉक का आपको फिल्टर आउट करना है। ये पूरा अलग क्वेरी है जिसके अंदर हम क्रॉस ओवर होने के साथ प्राइस को भी इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है उसके अंदर ही प्राइस भी दिया हुआ है और आरएसआई भी दिया हुआ है कि लाइक जो भी हिस्टोरिकल डेटा पे आरएसआई का क्रॉस ओवर हुआ था
उसी कैंडल के हाई को जब भी करंट प्राइस क्रॉस कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, वैसे स्टॉक मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये कंडीशन का हम यूज करेंगे। सेम चीज उसके लो के ऊपर आपको करना है, तो लो में भी सेम चीज आएगा कि जो क्रॉसओवर हुआ था, अब क्रॉसओवर में दोनों कंसिडर होगा, नेगेटिव क्रॉसओवर भी होगा, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी होगा, बट मेन चीज में ये है कि जो भी क्रॉसओवर हुआ है उस क्रॉसओवर का हाई और लो यहाँ पे प्राइस के अंदर मार्क कर रहे हैं, जिससे हमें करंट कैंडल के अंदर क्या परफॉर्मेंस आ रहा है वो आप चेक कर सकते हो। ये सारे वैसा है कि जो लास्ट क्रॉस ओवर हुआ था उसका लो, जो क्रॉस ओवर वाला कैंडल है उसका लो जब भी करंट में ब्रेक हो रहा है, तो वैसे स्टॉक मुझे फाइंड आउट करके दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ कैंडल भी आप जितने ज्यादा यहाँ पे ऐड करोगे उसके बेस पे वो स्कैनर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राइजिंग का दिया हुआ है। राइजिंग के अंदर क्या है कि आरएसआई कुछ इस टाइप की रिक्वायरमेंट हो कि लाइक आरएसआई कंटिन्यूसली बढ़ रहा हो 5 कैंडल से, तो मैं इसको ऐड करता हूँ और यहाँ पे रन कराता हूँ। ऐसे कौन से स्टॉक है जिसके अंदर आरएसआई लास्ट 5 डे से कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कहीं भी मैंने स्टॉक के प्राइस को ऐड नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने आरएसआई को ऐड किया हुआ है कि ऐसे मेरे को फिल्टर आउट हो जो कंटिन्यूसली आरएसआई बढ़ रहा हो। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जितने भी स्टॉक आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली जो बुलिश हो रहे हैं वैसे स्टॉक मेरे पास आ रहा है। ठीक है, जिसका आरएसआई कंटिन्यूसली बढ़ रहा है पिछले 5 दिनों से। अब अगर मेरे को वैसे ही सेम मेरे को फॉलिंग वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉलिंग वाला भी ले सकता हूँ। नंबर ऑफ बार मैं 5 ले रहा हूँ, मतलब 5 डे से जो भी स्टॉक है वो फॉलिंग में आ रहा है, तो ये सारे फॉलिंग वाले आ गए। जो कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है, मतलब आरएसआई जो है फर्स्ट डे में 50 था, सेकंड डे में उसका 45 हुआ, फिर 40 हुआ, 30 हुआ, जो कंटिन्यूसली फॉल ले रहे वैसे स्टॉक मेरे को यहाँ पे शो कर देंगे जो कंटिन्यूसली डाउन में आ रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन का इस तरीके से जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो उसके तरीके से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अंदर भी दो चीज है, लाइक प्राइस और आरएसआई दोनों को इसमें मर्ज किया हुआ है। कि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि प्राइस के साथ साथ हमें हाई और लो मिल रहे, वैसे यही कंडीशन के अंदर जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूँ कि लाइक प्राइस एक्स अबव एक्स ओवर बार हाई इन एन बार, ये जो कंडीशन थी वो लास्ट टाइम पे नहीं थी, ये न्यू अपडेट कंडीशन है जिसके थ्रू आप प्राइस के साथ क्रॉस ओवर को फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन और ये वाली, इस दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि लाइक यहाँ पे लास्ट एन बार, आप यहाँ पे एन बार का यूज कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ बार्स को डिफाइन कर रहे हो, और यहाँ पे nth बार का मतलब है कि जो भी आप कैंडल यहाँ पे डिफाइन करो उसी कैंडल के हाई और लो को यहाँ पे ब्रेकआउट में लेगा। लाइक मैं यहाँ पे n बार ले रहा हूँ, नंबर ऑफ बार में मैं 5 ले रहा हूँ, यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ और इसको रन करा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि 5 कैंडल का मतलब ये होता है कि लास्ट 5 डे में वो चेक करेगा डेटा, 5 5 डे का जो डेटा है उसके साथ वो क्रॉसओवर फिल्टर करेगा। 5 डे के अंदर जो भी क्रॉसओवर हुआ होगा उसी क्रॉसओवर के बेस पे अभी प्राइस अगर क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो वैसे स्टॉक मुझे फिल्टर करके देगा। जैसे ये है तो ये मोमेंटम हो गए, ये सारे जितने भी स्टॉक आए वो सारे मोमेंटम हो गए कि लास्ट क्रॉसओवर के बाद अभी परफॉर्मेंस उसका स्टार्ट हो गया है। ये कैसा रहता है कि लाइक हम कोई इंडिकेटर का ब्रेकआउट देखते हैं, और सेकंड ऐसा रहता है कि जो इंडिकेटर का ब्रेकआउट हुआ है उसी के हाई के ऊपर अगर करंटली परफॉर्म होता है तो वो काफी अच्छी रेंज में जाता है। मतलब कोई भी स्टॉक के अंदर अगर वो पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही टाइम पे वो पॉजिटिव होगा, एक ही टाइम पे वो ब्रेकआउट देगा, बट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूसली ऊपर जाना चाहिए। तो उस टाइप के जो स्टॉक हम फिल्टर करते हैं उसके अंदर ये कंडीशन यूज होती है कि जिसके थ्रू हम मैक्सिमम जब भी क्रॉस ओवर हुआ है उसके बाद करंटली वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। और सेकंड में जो nth बार दिया हुआ है, तो nth बार का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलरली उसी कैंडल की बात है। तो यहाँ पे nth बार का मतलब क्या हुआ, मैं लाइक 5 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वहां पे जो प्राइस था और उसके साथ जो आरएसआई का क्रॉस ओवर हुआ था उसको अगर क्रॉस करता है करंट में तो मेरे को फिल्टर आउट करके देगा। जैसे ये वाला हुआ है, ये फिफ्थ सिर्फ एक ही क्रॉस ओवर वो फिल्टर करेगा। इसमें ऐसा फिल्टर होगा कि लाइक 5 नंबर की जो कैंडल है उसका क्रॉस ओवर हुआ है और उसके बाद उसी कैंडल का ब्रेकआउट अभी आया हुआ है, बीच में कोई भी क्रॉस ओवर हुआ होगा उसको वो कंसिडर नहीं करेगा। सिर्फ एक ही फिफ्थ नंबर की जो कैंडल है वो कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ था, करंटली उसके ऊपर वो परफॉर्म कर रहा है, तो वैसे सारे स्टॉक मेरे पास यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली ये कंडीशन को आप यूज नहीं कर सकते, बट इसके साथ अलग अलग कंडीशन को मर्ज करेंगे तो इसका मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
इसका कॉम्बिनेशन भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस टाइप की आप कंडीशन है आरएसआई का थ्रू बना सकते हो जिससे बेटर रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन का आप यूज कर सकते हो। ये चारों कंडीशन है जिसमें दो बेरीज के लिए, बुलिस के लिए, और ये दोनों बेरीज के लिए। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बुलिस का बताया उसी में सेम बेरीज का भी उसका ऑपोजिट है। अब लास्ट कंडीशन जो है, लास्ट टू कंडीशन जिसके अंदर आप आरएसआई के वैल्यू को मार्क कर सकते हो कि लाइक यहाँ पे आईडी डेटा लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको इंट्राडे में आपको कन्वर्ट करना है। लाइक मैं इसको आरएसआई ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इंट्राडे 60 मिनट ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट कंडीशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आईडी डेटा क्रॉस अबव स्टडी प्रीवियस डे हाई वैल्यू। मतलब जो भी यस्टरडे का आरएसआई का वैल्यू रहेगा उसको अगर ब्रेक करके कोई ऊपर आ रहा है, वैसे कौन से स्टॉक है, तो मैं 60 मिनट का यहाँ पे ओपन किया है। ये सारे स्टॉक ऐसे कि जो लास्ट में हाई बना हुआ था और उसको ब्रेक करके ऊपर आ रहा है। ये जो बात कर रहे हैं वो आरएसआई की वैल्यू के, लास्ट आरएसआई का जो वैल्यू था उसको ब्रेक करके ऐसे कौन से स्टॉक है कि लास्ट यस्टरडे की जो आरएसआई की वैल्यू थी उसको ब्रेक करके ऊपर आए। तो ये सारे वैसे स्टॉक आ गए जिसके अंदर यस्टरडे की जो आरएसआई थी उसको उसकी हाईएस्ट वैल्यू को ब्रेक कर, जैसे प्राइस के अंदर हम देखते हैं कि यस्टरडे हाई को ब्रेक कर रहा है, वैसे कौन से स्टॉक है, वैसे ही सेम वो वही लॉजिक हम आरएसआई में अप्लाई कर रहे हैं कि यस्टरडे में आरएसआई का जो हाईएस्ट वैल्यू था उसको करंटली ब्रेक कर रहा है, वैसे स्टॉक फिल्टर करने हैं। तो सेम यहाँ पे बुलिश साइड है और सेम वही चीज को आप यहाँ पे बेरिश साइड भी सेट कर सकते हो। जो लास्ट दिया हुआ बेरी साइड में कल का जो लोएस्ट वैल्यू था आरएसआई का उसको ब्रेक करके आज जा रहा है, मतलब कि और भी वो नेगेटिव होने के लिए जा रहा है। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो एक इंट्राडे पर्पज से हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आरएसआई का यस्टरडे का हाईएस्ट वैल्यू और आरएसआई का यस्टरडे का लोएस्ट वैल्यू को जब भी ब्रेक करता है करंट में तो वो हमें फिल्टर करके दे देगा। अब यहाँ पे आरएसआई आप जो देख रहे हो, जो कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई वो सारी कंडीशन है वो सेम कंडीशन सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग आरएसआई में दी हुई है। जैसे यहाँ पे एक जो मैंने आरएसआई आपको बताई वो कुछ इस टाइप की है जिसके अंदर 14 और 9 है। इसके साथ सेकंड एक आरएसआई में आपको बता देता हूँ जिसके अंदर आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 3 कलर दिया हुआ है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी सेम चीज है, लाइक 50 के अबव जब रहेगा तब ग्रीन में प्लॉट होगा, 50 के बिलो रहेगा तब वो रेड में प्लॉट होगा, अगर 50 के लेवल के आसपास मूव हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे व्हाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, एक ये आरएसआई का भी आप यूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक और आरएसआई है जो हम स्मूथ के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर है स्मूथ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका भी आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर क्या रहेगा कि लाइक हमें जैसे देखा था कि यहाँ पे मल्टीपल क्रॉस ओवर आते हैं, जिगजैग आते हैं, तो वो जिगजैग को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एवरेज का यूज किया हुआ है। यहाँ पे जितने आप ईएमआई बढ़ाएंगे, लाइक मैं यहाँ पे 15 का ईएमआई रखता हूँ, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे जिगजैग बनी हुई है वो जिगजैग सारी निकल जाएगी। यहाँ पे आपको प्योरली क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक ये जिगजैग है वो निकल गई और यहाँ पे क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर, जैसे यहाँ पे मल्टीपल क्रॉस ओवर हुआ है, बट यहाँ पे आप देखेंगे स्मूथ का मैंने यूज किया तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर, उसके बाद यहाँ पे सेकंड हुआ है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड हुआ है। इसके अंदर नॉर्मल आरएसआई के अंदर क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस ओवर, मतलब जो क्रॉस ओवर यहाँ पे सिंपली हमें 2 या 3 क्रॉस ओवर में हमें बता रहा है वही क्रॉस ओवर यहाँ पे मल्टीपल होने के चांसेस, मतलब जिगजैग आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो तीनों आरएसआई के अंदर सेम कंडीशन हमें यहाँ पे यूज करनी है। आपको सिर्फ मैंने कंडीशन यहाँ पे बता दी है, फिर लॉजिक अपने तरीके से आप देख सकते हो, जिसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आप कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मूथ आरएसआई में भी दी हुई है और नॉर्मली आरएसआई के अंदर भी दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आरएसआई का जो जितने भी कंडीशन है उसके ओरिएंटेड था। अब मैं आपको एक क्वेरी भी बता देता हूँ कि लाइक इसी को यूज करके हम अगर क्वेरी बनाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने सेम आरएसआई को यूज किया है और उसके अंदर प्राइस के ओरिएंटेड मैंने प्राइस एक्शन की थोड़ी एक मतलब कैंडल के ओरिएंटेड मैंने डाला हुआ है कंडीशन को। फर्स्ट मैंने क्या यूज किया है कि लाइक जो भी मेरा आरएसआई बना होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए डेली के अकॉर्डिंगली, तो लास्ट जो 5 डे है उसको वो कंसीडर करेगा और उसी के हाई और लो को ब्रेक करता है तो मेरे पास इंडिकेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ सेकंड मैंने क्या लिया हुआ है, तो आरएसआई 15 मिनट के अंदर मेरा प्लस होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, जो सेम हमने आरएसआई की कंडीशन में देखा है वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कि मेरी आरएसआई जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए।
और थर्ड कंडीशन जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है वो यहाँ पे प्राइस एक्शन का लिया हुआ है कि जब भी ये फिल्टरेशन होगा उस बिटवीन जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली लास्ट 2 कैंडल से पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेम मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर डाल दिया है और यहाँ पे निफ्टी 500 में हम उसको रन करते हैं। तो कौन से स्टॉक है वो मेरे पास आ जाएंगे। जैसे ये वाला फर्स्ट स्टॉक है तो मेरी सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे स्कैनर के अंदर आ गया। जैसे टोरेंट फार्मा है तो सेम चीज है, आरएसआई का क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद उसका टॉप यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये कैंडल का ब्रेक हुआ है और उसके बाद इंटरडे के अंदर भी 15 मिनट के अकॉर्डिंगली भी वो प्लस चल रहा है सुबह से। और अभी प्राइस भी मेरा कंटिन्यूसली ग्रीन बॉडी के अंदर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव है, इसलिए ओवरऑल पैरामीटर मेरे फुलफिल हुए। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंगली वो मेरे को रिजल्ट के अंदर दिखा देगा। ठीक है, ये सारे स्टॉक ऐसे है कि जो 15 मिनट और डेली दोनों को चेक किया और पूरा आरएसआई का जो हमने यहाँ पे कंडीशन समझे उसी के बेस पे ये सारे स्टॉक आए हुए। ये देख सकते हैं सारे जो स्टॉक निकले हुए हैं वो सेम आरएसआई के लॉजिक के ऊपर ही निकले हुए। तो आज के इतने स्टॉक आए हुए हैं जिसके अंदर आरएसआई और उसके साथ साथ 15 मिनट के अंदर जो हमने कंडीशन ऐड की है प्राइस की उसके थ्रू फुलफिल हुए, तो वैसे स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप आरएसआई का अलग अलग कंडीशन के थ्रू लॉजिक बना सकते हो, इसके अंदर भी अलग अलग इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। बट आज का जो वेबिनार था उसके अंदर मैंने आरएसआई आपको डिस्कस किया, तो आरएसआई के थ्रू हम क्या क्या कंडीशन को ले सकते और उसके साथ बेटर हम स्टॉक को फिल्टर आउट कर सकते वो मैंने आपको दिखाया। So thank you very much for joining us today's webinar. Thank you everyone.